प्यारे विद्यार्थियों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप निरंतर हमेशा की तरह अपने भविष्य को ध्यानपूर्वक समझकर और नियमतः पालन करके आगे की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे। और सभी से अनुरोध है कि हमेशा की तरह प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग जो है निरंतर अभ्यासरत तो होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रुकावटें आ जाती हैं। चाहे आप कभी कभी अपने माइंड को या विषम परिस्थितियों को लेकर के या अपने आसपास के परिक्षेत्र में कभी कभी अनावश्यक चीज़ों को देख लेते हैं, तो आपका कहीं ना कहीं मन विचलित ज़रूर हो जाता है। प्रायः देखा गया है कि प्यारे बच्चों, छात्र मेहनत करने के लिए प्रेरित तो हो जाता है, लेकिन वो कभी कभी उसका मन एकदम से खिन्न हो जाता है, जिससे वह आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होकर भी वह एक रुकावट और स्थिरता को प्राप्त कर लेता है, जिससे उसका जो मोशन है, जो पढ़ाई के प्रति एक एटीट्यूड रहना चाहिए, वो ख़त्म हो जाता है। और जब वो एटीट्यूड ख़त्म हो जाता है तो विद्यार्थी जो हैं और छात्र जो है हमारे प्रायः पहले वाले ही पावदान पर आ जाते हैं, जिससे उन्हें उस पावदान पे पुनः पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत और निरंतर अभ्यास की ज़रूरत होती है। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग इतने तो समझदार आपको होना ही चाहिए कि आप हमेशा भविष्य की ओर तो सोचें और कुछ जीवन में आ रही बाधाओं के बारे में व परिस्थितियों के बारे में अपने आसपास की चीज़ों को अनावश्यक उन पे समय व्यर्थ नष्ट ना करें और हौसला रखें, धैर्य रखें और कठिन परिश्रम करते हुए आगे बढ़ते रहें, जिससे आप लोगों का सुखद और आनंदमयी भविष्य बन सके और आप अपने परिवार और देश का नाम रोशन कर सकें, जिससे हमको भी खुशी मिलेगी कि आप कहीं ना कहीं सफलता की ओर निरंतर बढ़ रहे हैं। प्रायः देखा गया है कि छात्र अपने लक्ष्यों को स्पष्ट लक्ष्य तय नहीं कर पा रहे हैं और वह समय का प्रबंधन भी करने में चूक करते हैं। जैसे पढ़ाई की सही तकनीकी कैसे अपनाएं, इन सब चीज़ें और निरंतरता, इन सब चीज़ों को हम आपको इस आशय से समझाना चाहेंगे कि छात्र जीवन कष्टदायक तो है, अपितु यदि आप पहले से नहीं समझदार सेंसिटिव होंगे तो छात्रों को सफलता के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इन सब चीज़ों से अवगत होने के लिए आप प्रयासरत हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आता है कि स्पष्ट लक्ष्य तय करें, सेट क्लियर गोल्स। बिना लक्ष्य के मेहनत बेकार हो सकती है। प्यारे बच्चों, छोटे छोटे और बड़े लक्ष्यों दोनों बनाइए। नेक्स्ट आता है इसमें समय प्रबंधन, यानी कि टाइम मैनेजमेंट। कितने समय में क्या करना है हमें, कितने समय में पढ़ाई करना है, कितने समय में आराम करना है और कितने समय में खेल और परिवार के साथ समय बिताना है। सभी चीज़ों का संतुलन अत्यधिक आवश्यक है। इसी में हम यह भी आपको बताना चाहेंगे कि डेली टू डू लिस्ट, यानी कि आप टाइम टेबल बनाना पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, या आप स्वयं जानते होंगे, लेकिन समय प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है। प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ाई की थर्ड
थर्ड है इसी में कि पढ़ाई की सही तकनीकी अपनाएं, स्मार्ट स्टडी। ये नहीं है कि हम लिए हुए बैठे हैं बुक को और इधर पन्ने पलट रहे हैं, उधर पलट रहे हैं और उनको कंठस्थ किए बिना आगे बढ़ जा रहे हैं। यह कतई सही साबित नहीं होगा। आप लोगों का समय यदि नष्ट होगा तो आप कहीं न कहीं एक जिस प्रकार तालाब में जल जो होता है वह ठहरा हुआ होता है और जो सागर होता है उसमें जल चलता रहता है, उफान लेता रहता है। तो आप इस प्रकार से तालाब मत बनिए, सागर और नदियों के झोंकों में चलने का प्रयास करें। प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ाई की सही तकनीकी अपनाएं, यानी कि सिर्फ रटने से नहीं कॉन्सेप्ट समझकर पढ़ाई करें। यहाँ पर हम यह समझाना चाहेंगे कि प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ाई तो सभी करते हैं, लाखों युवा हमेशा प्रयास में यही रहते हैं कि हमें भी अच्छी नौकरी या अच्छे पद प्रतिष्ठा पे पहुँचे, लेकिन समय रहते मेहनत कोई नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? अब क्या दिक्कतें हैं? तो सबकी अपनी अपनी परेशानियां और अपने अपने माहौल और अपने अपने सुचारू रूप से जीवन शैली जो चल रही है, ये अपने अलग कारण उनके हो सकते हैं। इसमें हम ज़्यादा समय ना देते हुए यह भी बताना चाहेंगे कि विद्यार्थियों का जो समय है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए निरंतरता बनाए रखना होता है, यानी कि कंसिस्टेंसी इज की। निरंतरता बनाए रखें। प्यारे विद्यार्थियों, रोज़ 2 घंटे पढ़ाई करना एक दिन में 10 घंटे पढ़ने से बेहतर है। अर्थात ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 10 घंटे ही पढ़ें। यदि आप मन लगा करके रोज़ 2 घंटे की भी पढ़ाई करते हैं और कर पाते हैं और बेहतर कॉन्सेप्ट आप क्लियर करने में सफल रहते हैं, तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती, आपके लक्ष्यों को डगमगा नहीं सकती और आपको अपने लक्ष्य प्राप्त करने में समय भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए निरंतरता यदि आप बरकरार रखते हैं और तकनीकी और अपने माइंड को फ्लैश कार्ड का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि माइंड मैप्स कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो आप बेहतर ही अन्य बच्चों से अत्यधिक अंक अर्जित करने में सफलता हासिल करेंगे। नेक्स्ट बात इसमें हम यह भी लेंगे कि प्यारे विद्यार्थियों, यह आवश्यक नहीं है कि आप हर समय पढ़ते रहें, यानी कि 10 घंटे से पढ़ने से बेहतर है कि 2 घंटे की पढ़ाई। और सेहत का ध्यान रखें, अर्थात हेल्थ मैटर्स। हेल्थ मैटर्स संतुलित आहार, यानी कि प्यारे विद्यार्थियों, संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और हल्की फुल्की एक्सरसाइज ज़रूरी है। यहाँ पर हम यह भी नहीं कहेंगे कि आप रात दिन दौड़ते रहो एक्सरसाइज में, नहीं, नो इम्पॉर्टेंस एक्सरसाइज। यहाँ पर संतुलित आहार और पर्याप्त नींद और हल्की फुल्की एक्सरसाइज ही ज़रूरी होती है। अर्थात प्यारे बच्चों, आपको जो उक्त बातों से संज्ञान कराया गया है, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी इन बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे और सफलता के लिए एक पॉजिटिव माइंड। अब नेक्स्ट हम विचार करेंगे, 6 पॉइंट है कि पॉजिटिव माइंड सेट, अर्थात
सकारात्मक सोच। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे छात्र छात्राओं एवं व्यक्तियों, याद रखिए कि असफलता से डरे नहीं, उसे सीखने का मौका समझें। याद यह भी रखिए कि सफल लोग वही होते हैं जो हर बार गिरकर भी उठते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम यहाँ आपको यह भी बतलाना चाहेंगे कि 7th पॉइंट हमारा है कि राइट इन्वायरमेंट मतलब अच्छे लोगों का साथ। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है कि सबका साथ सबका विकास। इसी कड़ी में हम आपके लिए लाए हैं कि अच्छे लोगों का साथ अर्थात राइट इन्वायरमेंट। राइट इन्वायरमेंट में है कि दोस्तों या प्रिय छात्रों, व्यक्तियों और मेंटर्स और परिवार से प्रेरणा लीजिए, नकारात्मक माहौल से दूर रहें। नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट आता है कि मोटिवेशनल कोट्स छात्रों के लिए। अर्थात मोटिवेशनल कोट्स क्या हैं? हालांकि पहले हमने कई वीडियोस में अपनी मोटिवेशनल कोट्स बताए हैं, लेकिन फिर भी कुछ विद्यार्थी सफलता के राज जानने में वह अभी असफल ही दिखाई दे रहे हैं। अर्थात उनके लिए भी हम यह बताएंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमेशा की तरह एक मोटिवेशनल कोट्स छात्रों के लिए और वह उत्तम विचार व अपने करियर की तरफ सही सोच, सही रणनीति के लिए देखते रहें और सुनते रहें और सफल होने का प्रयास करते रहें। यदि आप सफल होने का प्रयास करते रहते हैं तो आप एक दिन ज़रूर सफल होंगे। अर्थात सुनिए, समझिए और उसको क्रिएटर बनाइए, मतलब अपने माइंड को क्रिएटिविटी में लाइए। ये नहीं है सुन लिए, समझ लिए, देख लिए, हंस लिए, मुस्कुरा दिए ना, ऐसा नहीं करना है आप लोगों को, क्योंकि आप एक अच्छे विद्यार्थियों की कैटेगरियों में हैं और आप अच्छे स्टूडेंट्स और अच्छे बच्चों और अपने विवेक को जागृत अवस्था में रख रहे हैं। इसलिए आप लोगों को यह भी हम बताना चाहेंगे कि आज का संघर्ष कल की सफलता है। प्यारे विद्यार्थियों, आज का संघर्ष कल की सफलता है। नेक्स्ट आता है इसमें सपनों को सच करना है तो आलस को मारना होगा। नेक्स्ट है इसमें 3rd नंबर का पॉइंट कि पढ़ाई केवल डिग्री के लिए नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए करो। अगर आप चाहें तो आपके लिए 10 गोल्डन रूल्स फॉर स्टूडेंट सक्सेस का पोस्टर डिज़ाइन भी बना सकने के लिए आप सोशल मीडिया या क्लासरूम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी समयानुसार हमारी परिचर्चा चल रही है। जल्द ही मैं आपके सामने हूँगा और आने वाले समय में आपको एक बेहतर भविष्य निर्माण करने में आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अथक प्रयास करता रहता हूँ और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी हमारे कथनों को सुन रहे होंगे और हमेशा की तरह एक क्रिएटर की तरह आप लोग मार्गदर्शन के रूप में देख रहे होंगे। यानी कि हमारी यह सोच नहीं है कि आपका मनोबल किसी भी प्रकार से डाउन रहे, हमारी बल्कि यह सोच है कि हम आपको निरंतर हमेशा ऊंचा उठाते रहें और हमेशा की तरह आप सदैव ऊंचाइयों को छुए, जिससे अपने समाज का और अपने गुरुजनों का नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन मंगलमय हो।